लोगों ने कह दिया कि तुम जितेंद्र कभी कंप्यूटर नहीं चला पाओ, इसी हाथों से मैंने लिख के कंप्यूटर टॉप किया। लोगों ने कहा है तुम जिंदगी में साइकिल नहीं चला पाओगे, बाइक नहीं चला, ये मेरी ज़िंदगी का एक नॉर्मल चीज़ है, सब कुछ करता हूँ। कह रहा कि नमक रोटी के चक्कर में एक ज़माना हुआ करता था कि एक सप्ताह में जाके स्टेशन पे सोता था, पैसा नहीं रहता था, घर वाले फ़ोन करते थे पैसा भेजो, कहाँ से भेजें, पैसा रहे तब तो भेजें। तो उसी में देखिए मौजूद हैं जितेंद्र दिव्यांग, जिनसे हम बात करेंगे। इनका चेहरा जो है यह यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर इस तरीके से छाया हुआ है कि आप सभी इनसे परिचित होंगे। और भैया जो है वह बहुत कम समय में मुकाम हासिल किए हैं। तो आज इनसे हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, इनके बारे में जानेंगे। तो स्वागत है भैया आपका। जी पहले तो आपके दर्शकों का और आपका भी मैं तहे दिल से नमस्कार प्रणाम करते हैं। पहले आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें, जो आपने हमारे जैसे को अपने चैनल पे समय दिया, आभार प्रकट करता हूँ आपका। भैया आपका मतलब यूट्यूब पे आने का क्या मकसद रहा है, कैसे आपने सोचा कि मुझे इस पे आना चाहिए? क्योंकि काफ़ी दिन पहले ही आपसे हमारी मुलाकात हुई थी, तो आप उस वक्त जो है यूट्यूब नहीं पे चैनल नहीं था आपका, आप लोगों को इंटरव्यू आपका लेते थे और अचानक से आपका चेहरा जो है सोशल मीडिया पर इस तरीके से छा गया है कि आप देशों विदेश में भी आपको लोग देख रहे हैं। तो क्या रहा है भैया, कैसे आपने सोचा? सोचना क्या है, कहीं ना कहीं अब ऐसा लगा कि लोग मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, इंटरव्यू करते हैं और इंटरव्यू करके चले जाते हैं, फिर मैं अकेला हो जाता हूँ। जैसे इंटरव्यू करके जाते हैं फिर मैं अकेला हो जाता हूँ। एक नहीं हज़ारों लोग भी आए, अगर इंटरव्यू करके फिर भी मैं अकेला, तो मैं सोचा कि मैं क्यों ना हजार बन जाऊँ एक ही, ऐसा भी होता है। तो ऐसे रहा यूट्यूब पे आने का एक रहा कि अब जानती हैं, अब आपको क्या बताना है, अग्रज हमारे दुबे जी रहे और अब सौभाग्य है कि आप उनकी पुत्री हैं, अच्छा लगता है। बताना क्या है, पहचान के आप लोग पहले ही मोहताज नहीं है कि मतलब आप कौन है। तो कुछ तो बहुत कुछ दिया, बचपन से लेके जब से मैंने होश संभाला। माँ बाप लोग कहते हैं कि सिर्फ पैदा कर देना, पैदा करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन किसी को एक राह दिखाना, किसी को मतलब एक प्लेटफॉर्म पे ले जाना, ये बड़ी बात हो जाती है। तो भैया आप कैसे सोचे कि आपको इस प्लेटफॉर्म पे जाना है? आपको कौन आपका हौसला बढ़ाता रहा? कैसे आपने सोचा कि मुझे ये कर लेना है, करूँगा? कभी आप निराश नहीं हुए? और यूट्यूब पर भी आप आए, जैसे आपने वीडियो डाला, आपके व्यूज़ ना जाते थे, थोड़ा सा जाता था, कम जाता था, और अचानक से जैसे आप देख रहे हैं सुपरस्टार बन चुके हैं भैया। तो कैसे मतलब? नहीं देखिए, सच्चाई है ना, यूट्यूब पे आने का मतलब यही रहा कि चलिए ठीक है, पहले ही से था कि जितेंद्र उम्मीद से नहीं जिद से जीता है। जितेंद्र कभी उम्मीद पे नहीं, उम्मीद टूट जाता है प्राची जी। अगर आप देखेंगे कि उम्मीद आप करेंगे, अरे कल मेरा होगा, कल होगा, लेकिन जिस दिन आप जिद बना लेंगे कि नहीं मुझे करना है तो होगा। कुछ भी नहीं है मुश्किल, अगर ठान लीजिए। जी बिल्कुल मुश्किल नहीं है कुछ, अगर ठान लीजिए। तो इस भैया से मिलकर आप लोगों को, इनका देखिए हाथ यहाँ तक कटा हुआ है, और इस हाथ कटा हुआ है, इसी से यह कंप्यूटर चलाते हैं, इसी से यह तमाम काम, गाड़ी भी चलाते हैं, यानी कि जैसे बाइक पर अपने बच्चे को आगे बैठा करके चलते हैं। इनका वीडियो यूट्यूब पे है जो कि आप देख सकते हैं, और तमाम चीज़ें जो है इसी हाथ से। और भैया क्या क्या कैसे, पहले तो ये बताइए कि आपका हाथ कैसे कटा? देखिए हाथ जो कट गया, माँ बाप को मैं दोष नहीं दे सकता जी। और आज जो भी है, मेरी फैमिली ही मेरा पूरा परिवार है। मेरी माँ, हमारे फैमिली में मेरी माँ है, पिताजी हैं, और क्या होता है कि बीबी हैं, 2 बच्चे हमारे हैं। तो ये हमारे एक मतलब इस जितेंद्र का एक हौसला है। कितने साल के रहे होंगे भैया? तो कटा उस समय 12 वर्ष का था। अच्छा। 12 वर्ष का था, 11,000 वोल्टेज की चपेट में आने से दोनों हाथ कट गए। किस क्लास में थे उस टाइम? 6 में पढ़ रहा था उस समय। 6 में 2004 स्कूल में कुछ स्कूल में नहीं, ऐसे बाहर हो गया, गरीबी जीव की नासा टेंट हाउस में मैं काम कर रहा था। अच्छा। और ऐसे पोल उस पर उठाया, जाके टच कर दिया, संभाल ही नहीं पाया, बिस्कुटा पाइप था, संभाल नहीं पाया, टच कर दिया 11। बाकी हाथ जल गए, जलने के बाद साल भर बाद फिर से हाथ को काटना पड़ा। अच्छा। जी। तो ये भैया इससे कैसे क्या क्या आप कर लेते हैं? आपको किस चीज़ में ज़्यादा मुश्किल होता है करने में? मुश्किल तो कभी हुआ नहीं, कभी नहीं हुआ। लोगों को लगता कभी ऐसा नहीं लगा आपको कि मेरा भी अच्छे से हाथ रहता तो सब करता, जैसे टाइपिंग वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होती है आपको? देखिए किसी का एक उंगली कट जाता है तो बड़ा निराश हो जाता है कि यार उंगली कट गया, मैं नहीं कर पाऊंगा। जिसका दोनों हाथ कट गया प्राची जी, तो आप समझ सकते हैं कि जिंदगी क्या हो जाएगी। हार मान जाते हैं लोग कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा जीवन में। तो ये दुनिया है, दुनिया कहती है जो जला है उसी को लोग, मतलब अब ऐसे समझ लीजिए। तो ऐसा लगा कि मैं अगर अपने
को कहीं छुपा रहा हूँ, हाथ कटा तो बड़ा लोगों से मैं दूर जाता था, शर्म आती थी। और मुझे यही लोग चारों तरफ देखते थे, शर्म आती थी, जाता था तो लोग ऐसे करते थे। जब हाथ कट गया तो अब कोई था नहीं, धीरे धीरे अपना जीवन यापन किया, इसी हाथों से लिखना चालू किया। जब जब लोगों ने जितेंद्र को चैलेंज किया तब तब जितेंद्र ने अपने आप को चेंज किया। कह दिए लोगों ने कि जितेंद्र तुम जिंदगी में कभी लिख नहीं पाओगे, इसी हाथों से मैंने लिख के ग्रेजुएशन टॉप किया। जो लोगों ने कह दिया कि तुम जितेंद्र कभी कंप्यूटर नहीं चला पाओ, इसी हाथों से मैंने लिख के कंप्यूटर टॉप किया। लोगों ने कहा है तुम जिंदगी में साइकिल नहीं चला पाओगे, बाइक नहीं चला, ये मेरी ज़िंदगी का एक नॉर्मल चीज़ है, सब कुछ करता हूँ। भैया ऐसे ही तो आपके जीवन में बहुत लोग हौसला गिराने वाले रहे होंगे कि तुमसे नहीं होगा, नहीं कर पाओगे, तो क्या या फिर नहीं कर पाएंगे, और शादी विवाह में भी जो है वह भी अड़चन आए होंगे, तमाम चीज़ें जो है वह झेलनी पड़ी रही होंगी है आपको। कि जिंदा निंदा लोगों की होती है, जितेंद्र की निंदा होती है इसलिए कि ये जिंदा है। अगर जितेंद्र मर जाता तो आप भी गाली दे के कहती, चाहे कुछ भी कोई कहता जाए दो मर गया, ऐसे कुछ भी, जैसे मर गया बड़ा अच्छा था, गाली दे के ही लोग कहते, लेकिन कहते कि बड़ा अच्छा था, वो अच्छे बस खाम खत्म। लेकिन मैं नहीं देखा कि कौन मुझे क्या कह रहा है। अब मुझे ये था कि जैसे लोग कहते हैं कि 4 दिन की चांदनी, तो मुझे 4 दिन की चांदनी नहीं बनना था। अब हमारे अग्रज माननीय ब्रह्मस्वरूप दुबे जी रहे और कहे बेटा रुकना नहीं है, लड़ना है, भागना है। अब बेटा कहाँ रुकेगा, अब जिसको आप बेटा कह देंगे, अब ऐसे तो एक अपना ही कह सकता है। तो लगा कि मेरा बाप तो नहीं कहा, लेकिन ये बाप बन के आया। उनका ही देखकर बड़ा मतलब वो लगा। और बाकी तो कितने सालों से आप जानते हैं पापा 14 को? वर्ष हो गया, 14-15 वर्ष हो गया जब से हाथ कटा। साल 2 साल के बाद कैसे मिले आपको पापा? पापा को मिलाने वाले एक थे, यादव जी थे, वही हमको मिलाए थे, पक्का इनार के थे। लेकिन मिलने के बाद मैं तो नहीं सोचा था कि मतलब कि ऐसा भी ज़िंदगी होता है। जब पहली बार माननीय ब्रह्मस्वरूप दुबे जी से मिला तो लोगों ने कहा कि अपहरण कर लिया गया है जितेंद्र। ऐसे हुआ गांव में कि वो अपहरण कर लिया गया। मैं एक रात आया ही नहीं। अब घर में भी सब लोग पंगा, अरे कहाँ चला गया, कैसे चला। मैं कि उस वक्त फ़ोन भी नहीं था कि फ़ोन करके बताएं। 2005 की मैं बात बता रहा हूँ, फ़ोन करके बताऊं कि मैं यहाँ हूँ, ऐसे कुछ नहीं था। दुबे जी से मिला, फिर आया सुबह, इनका गाजीपुर में था, गाजीपुर में रुक गया था। आया जब सुबह, तब तक सुबह में पेपर में आ जाता है। उस समय पेपर में आना अपने आप को बड़ा मतलब सौभाग्य समझता था। जो अपने आप को पेपर में आ जाता था वो दिखाता था। तो उस समय मैं पेपर में जब आ गया तो सभी को लगा कि अब तो ऐसे रहा। दुबे जी ने कहा, दुबे जी के चलते हाई स्कूल इंटर जैसे भी था, ग्रेजुएशन स्तर तक मैंने किया। ग्रेजुएशन कहाँ से किए हैं भैया? बीएचयू से किया हूँ मैं। बीएचयू से। देख लीजिए, उस बीएचयू में जाने के लिए लोग देश विदेश से आते हैं, पूरे इंडिया से लोग आते हैं वहाँ जो है वह सिलेक्शन हो जाए और इस टॉप यूनिवर्सिटी में जो है मेरा हो जाए किसी तरीके से। उस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हैं भैया, और आप इनसे मिल सकते हैं। तो भैया ये लिखने में आपको दिक्कत नहीं होती इसी है? हाथों से लिख के ना, मैं बोला ना, इसी हाथों से लिखना, इसी हाथों से कपड़ा धोना, अपना दिनचर्या करना, इसी हाथों से कंप्यूटर चलाना, साइकिल चलाना, बाइक चलाना, मेरा यूट्यूब चैनल जो चला रहा हूँ इसी हाथों से एडिटिंग करना, इसी हाथों से वीडियो बनाना। जोश एक्सप्रेस पे जाके आप देख सकते हैं, जोश एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल है, उस पर तमाम सब कुछ मिल जाएगा। अब कहूँगा अभी अब यहाँ तो कुछ है नहीं कि करके दिखाऊँ, लेकिन उस पर सब कुछ किया करके दिखाया है। बिल्कुल, हमारे पास अभी भैया के पास बाइक नहीं है, नहीं तो हम इनसे चलवा करके दिखाते आपको जो है वह तमाम वीडियो इनका देखे भी होंगे, जो कि है इनका बाइक चलाते हुए, इनके अपने बच्चे को आगे बैठाए हुए हैं, और बिहार का अभी काफ़ी वीडियो जो है वह बनाए हुए हैं। तो आप इनके चैनल पर जो है कि जा कर के देख सकते हैं। भैया आप उन लोगों से क्या कहना चाहते हैं जैसे कि जिनका हाथ कटा हो, पैर कटा हो, आप जैसे ये दिव्यांग हो, उन्हें दिव्यांग प्राची जी जितेंद्र कभी अपने आप को माना ही नहीं, पहली बात समझ बिल्कुल। तो आपसे आप का दिव्यांग जी बिल्कुल वही, जैसे आप जैसे लोग अगर दिव्यांग तो है जिनके हाथ पैर भी रहते हुए भी कुछ नहीं कर पाए, मैं उनको दिव्यांग समझता हूँ। दिव्यांग किसको कहती हैं? बिल्कुल उन्हीं, कभी नहीं माना। हाथ पैर कटे वाले को मैं दिव्यांग नहीं मानता। जैसे आप जैसे अगर जिनका हाथ पैर कटा हो और वह घर में बैठे हो निराश भावना से कि मैं कुछ, बिल्कुल बैठे हैं, लेकिन वैसे लोग अपने आप को और जो है समझते हैं, उनके लिए तो है ही। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे कि आप कर सकते हो या फिर अच्छा कर सकते हो? ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शक देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि जैसे कभी कभी लोग निराश हो जाते हैं। जी बिल्कुल निराश हो जाते हैं। अब मैं अपने जिंदगी को जैसे खत्म कर देना ही मेरी भलाई है, अन्यथा अब कोई ऑप्शन नहीं है किसी भी कार्य को लेकर। और सबके साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना घटी जाती है कि मतलब ये चीज़ हो गया। बिजनेस को ले लीजिए, चाहे कोई कार्य ना हो पाना या फिर मुझे नौकरी नहीं मिल रहा है, तरह तरह का मतलब है तमाम है, तो लोग हताश हो जाते हैं। कभी आप देखेंगे लोग फसरी लगा देते हैं, 2 मिनट में मरना बहुत आसान है।
ठीक है, मरना 2 मिनट में हम मर जाएंगे, अभी फसली लगा लेंगे मर जाएंगे, बिजली का तार पकड़ लेंगे मर जाएंगे, 2 मिनट में मर जाएंगे। लेकिन किसी परिस्थिति में जितेंद्र कहता है कि किसी परिस्थिति में आप जी के दिखाओ ना, उसे जिंदगी कहते हैं। मरना तो बहुत आसान है, 2 मिनट में हम मर जाएंगे प्राची जी, 2 मिनट में मर जाएंगे। लेकिन ये जिंदगी संघर्ष करने आज से नहीं, त्रेता से लेके सतयुग से आप लेके कभी हार नहीं माने भैया? क्यों हार माने? क्यों हार मतलब आपको कभी नहीं लगा कि मैं नहीं कर सकता हूँ ये चीज? हमेशा आपने ठाना कि मैं करूँगा, करके दिखाऊंगा। जी वो बन के नहीं जीना है, 4 दिन चांदनी वाला नहीं बन के, मुझे सितारा बन के जीना है। जब रात को लोग, जब सारे रात सो अंधेरा होता है, उसमें सिर्फ एक सितारा ही दिखाई देता है। अभी धूप जल रहा है, धूप में क्या देख पाएंगे? कुछ नहीं दिख पाएंगे। मैं दिन वाला नहीं रात वाला बनना चाहता हूँ कि चारों तरफ मैं ही दिखूँ। दिन में तो सब कुछ दिख जाता है, कोई कभी आंखें बंद करके देखे तब तो समझ में आए कि क्या होता है। आपसे जो है भैया बहुत अच्छा लगा है बात करके, और इतना सब कुछ मुझे भी सीखने को मिला है कि एक जिनके पास हाथ पैर सब कुछ सुरक्षित है वह भी घर में बैठे हुए हैं, नहीं कुछ कर रहे हैं। और भैया का जो है हाथ आप देख सकते हैं करीब से, जो इधर से कटा हुआ है, कुछ भी नहीं है, हाथ यहाँ तक है केवल, और इसी से यह सब कुछ करते हैं। यह जानकर आपको हैरानी होगी, और सभी लोग हमें लगता है कि परिचित होंगे से, इनका वीडियो पहले से ही आप लोग देखे होंगे। आज मुझे भी मिले हुए हैं, आज मैं अपने गांव आई थी तो मुझे गांव में आज मिलने आए थे पापा से, तो आज मैंने सोचा कि भैया का इंटरव्यू लूं। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी, बनारस में भी थी तो मैं सोच रही थी कि इनसे एक बार मिलूं, लेकिन यही मिलने का माध्यम रहा है, घर आई हूँ तो मिल पाए हैं। और भैया दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अब आपके दर्शकों को मैं क्या बताऊँ, अब दर्शक आज बाकी आप लोग हताश निराश ना होइए कि मुझे क्या हो गया, कैसे चलना। ऐसे लोगों को ही आप संदेश दीजिए, मतलब जिन लोगों का नहीं हो, वैसे बहुत से लोग होंगे जो कि बिल्कुल घर में हताश होकर बैठे होंगे। हताश हो जाना बुद्धि का काम है। बिल्कुल, अगर आपको लग जाता है कि मैं हताश हूँ, आप कोई भी कार्य आप करिए, जरूरी नहीं है कि आप YouTube पे आइए, कोई जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें दिल दिमाग लगा के करिए। कौन देख क्या कर रहा है? अब 4 लोग जैसे लोग सोचते हैं ना, अरे यार 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहें, कोई आप कार्य कर, मैं ये नहीं कहता हूँ कि यूट्यूब पे आइए, चाहे कोई भी आप कार्य करने निकलिए, 4 लोग जरूर आपको टीका टिप्पणी करने वाले मिल जाएंगे, जरूर मिलेंगे। तो ये मत सोचिए कि 4 लोग क्या कहते हैं, 4 लोग वही कहने वाले मिलेंगे। जब मेरी उम्र 50 से 60 वर्ष हो जाती है, मैं चारपाई पे जैसे ही आता हूँ तो ऐसे देखता हूँ, और उस वक्त ये मेरा ब्रेन समझाता है, मेरा दिमाग, मेरी आत्मा समझाती है कि अरे बेटा तुमने बहुत गलती कर दी। जिसके लिए तुम सोचते थे कि 4 लोग क्या कहेंगे, वो 4 लोग के पास समय ही नहीं था कि आपके बारे में सोचे। किसी के पास समय है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप अपने बारे में सोचेंगे कि जितेंद्र के बारे में, और लोगों के बारे में क्यों सोचेंगे? जब तक दूसरे के बारे में सोचेंगे तब तक खुद अपने आप में कर लेंगे। तो आप ये मत देखिए कि 4 लोग क्या कहेंगे, इसी में लोग पता चलता है कि गुमराह हो जाते हैं। कहने वाले को कह दे, उतनी बड़ी है जंगल का राजा कहने वाली हाथी आप देखती हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी चली जाती है, क्या होता है? रुक जाती है वो। बिल्कुल। उनके भौंकने से हम रुक जाएंगे? नहीं रुकेंगे, करके दिखाएंगे हम। खान सर से आप सभी वाकिफ़ होंगे, पूरे इंडिया में और विदेश में उनसे छात्र पढ़ते हैं। ऑनलाइन क्लासेस चलता है, ऑफलाइन क्लासेस चलता है। कोरोना काल में जो है वह बंद था पूरे तरीके से। वैसे खान सर का फ़ोन आया था जितेंद्र दिव्यांग के। आप सोचिए कि इतने बड़े सर वो क्यों मिलना चाहेंगे इनसे, तो इनसे ही हम जानेंगे कि वह क्यों मिलना चाहे आपसे, और उनसे कैसा रहा आपका वार्ता और क्या कहें आपको। खान सर से मिलना हुआ, जो कि खान सर, आपको बता दूं कि उनके स्टूडेंट आज भी हमसे जो मिलते हैं, फ़ोन करते हैं तो कहते हैं कि भैया आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं, हम लोग उनके चेंबर में बैठ के पढ़ते थे फिर भी हम लोग नहीं मिल पाते थे। 2 साल 3 साल हम लोग पढ़े, अब मिल नहीं पाए। तो जितेंद्र का कहीं ना कहीं सौभाग्य है कि खान जैसे लोग, रहमान जैसे लोग, RK श्रीवास्तव जैसे लोग फ़ोन करते हैं, विपिन जैसे लोग फ़ोन करते हैं, तो ये बड़ा सौभाग्य होता है। मुझे जब खान जी का, चाहे रहमान जी का फ़ोन आया तो ऐसे जैसे लगा कि पैर फिसल गया। ये क्यों? लेकिन उन्हें लगा कि एक अलग मोटिवेशन है। हम लोग तमाम बोर्ड पे मोटिवेशन, आप लोग सिर्फ जिस मोटिवेशन को बनाते हैं आप लोग सिर्फ थ्योरी दिखाते हैं, ऐसे दिखा दिए। लेकिन जितेंद्र को लगा, उन लोग की नज़रों में, कि जितेंद्र प्रैक्टिकली दिखा रहा है। और सच्चाई मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, मैं बना के नहीं करता हूँ, हकीकत करता हूँ कि कह दूँ कि मतलब ये चीज़ ऐसे होगा। करने में
बहुत का फ़र्क है। तो यही था, एक मोटिवेशन के तौर पे बुलाया गया, मैं गया, अच्छा लगा, सम्मानित भी किया। अब पहले से ही खान सर मेरा वीडियो देखते थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जितेंद्र कौन है, कहाँ का रहने वाला है, कैसे है। आज भी उनके यूट्यूब पर भी है, उनके मतलब तो जो है। किसी के माध्यम से मिले कि आप नहीं, ऐसे मैं खुद डायरेक्ट? मिला डायरेक्ट, कोई माध्यम नहीं है डायरेक्ट जितेंद्र, कोई मिले। माध्यम अब नहीं। बताइए खान सर किससे मिलेंगे? खान सर इतने बड़े हैं कि उनके पास समय नहीं होगा कि वह किसी से वहाँ मिले। पे गया तो यही लगा, और अपॉइंटमेंट जो रिसेप्शन पे बैठते हैं लोग, बिल्कुल। तो आपको बता दें आपके दर्शक को कि मैं जैसे ही गया तो अपॉइंटमेंट चेक करने वाला था, तो कहा कि भैया 1 लाख का अपॉइंटमेंट है, उसके बाद आप मिल पाएंगे, 1 हफ्ता लग जाएंगे। अच्छा। 1 हफ्ता 10 दिन लग जाएंगे, 15 दिन 1 महीने भी लग सकते हैं। हम कहेंगे नहीं, मैं आया हूँ तो मिल के ही जाऊँगा। और भैया ये पगड़ी बांधने का क्या रीजन है? आप तो पहले नहीं करते थे, मैंने पहले भी आपको देखा था, आप सही ऐसे नहीं कहा, करते सही थे, कहा। लेकिन आपने ऐसे पंजाबी रूप क्यों धारण कर लिया? पंजाबी रूप का आप कहेंगे प्रधानमंत्री दाढ़ी रख लिए तो क्यों, तो ये तो गलत है। नहीं नहीं, गलत है, लेकिन जैसे ये पगड़ी वगैरह जो है तो पंजाब के लोग ज्यादा एक करते हैं। या तो शौक मान लीजिए। दूसरी चीज़ मैं बता दूं प्राची जी की, जब यूट्यूब पे नहीं था तो नमक रोटी की ज़रूरत थी, तो घर में बीवी बच्चे है, मम्मी पापा सब कैसे भैया, जैसे YouTube पे आप अभी आए हैं ना, उससे पहले आप क्या क्या करते थे? क्या रोजी रोटी कैसे? रोजी वही ग्राफिक डिजाइनिंग का मैं काम करता था, कंप्यूटर पे काम करता था। टाइपिंग वगैरह अच्छी है? हाँ, हिंदी हाँ, इंग्लिश दोनों बढ़िया है? हिंदी करवा लीजिए, अभी भी 25-30 की स्पीड है हमारी, आज भी और करवाइए। इंग्लिश? इंग्लिश तो बहुत कम है, 17-18 होगा। इंग्लिश तो कम करते टाइपिंग सीखे रहे होंगे भैया आप? टाइमिंग किसी से कुछ नहीं सीखा हूँ मैं, ऐसे देख के सब है, सब कुछ सिस्टम ऐसे कर लिया। तो मतलब पंजाब में जाने का एक रहा कि नमक रोटी के चक्कर में एक ज़माना हुआ करता था कि 1-1 सप्ताह मैं जाके स्टेशन पे सोता था, पैसा नहीं रहता था, घर वाले फ़ोन करते थे पैसा भेजो, कहाँ से भेजें, पैसा रहे तब तो भेजें। तो उसी में देखिए लोग कहते थे कि सरदार बड़ा दिलेर होते हैं, तो उसी में कोई था, पहचाना कि भैया क्या करते हो, पूरे मेरी बारे में जाना। उसके बाद उठा के मुझे अपने घर ले गए, ले जाने के बाद तो हमारे बुजुर्गों ने कहा है प्राची जी कि जैसा देश बेटा वैसा भेष बनाओगे तभी सक्सेस हो पाओगे। अब आपके साथ रहना है तो मुझे आपके तौर तरीके से चलना पड़ेगा। गलत कह रहे हैं? नहीं। आप कहेंगे कि आप जैसे रह रही हैं उसे आप मैं ये नहीं कर सकता हूँ, नहीं प्राची जी मैं ऐसे नहीं करूँगा, ऐसे करूँगा, नहीं कर सकता, क्योंकि आपसे मेरी ज़िंदगी का स्टार्टिंग हो रहा है, मेरा जीवन चल रहा है। तो ये सब जो है ऐसा कुछ नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि सिख धर्म हो गया, मैं हिंदू हूँ, हिंदू ही रहूँगा। दूसरी चीज़, धर्म कोई बुरा नहीं होता है, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे सिख धर्म, सभी धर्म अच्छे हैं। मैं गुरुद्वारा में भी जाता हूँ तो मत्था टेकता हूँ, मैं मंदिर में भी जाता हूँ तो मत्था टेकता हूँ, इस्लाम धर्म में भी जाता हूँ तो मत्था टेकता हूँ, और ईसाई के वहाँ पे भी जाता हूँ तभी सर झुकाता हूँ। तो इसका क्या मतलब है? ये हमारे दिमाग का फितरत है। सबसे पहले आप इंसान बनिए, आप इंसान हो, एक मानव बनिए, मानव हो, और इसका कोई जातीय प्रजाति नहीं होता है, मैं सीधा जानता हूँ। यही होता है कि आप पहले इंसान बनो, इंसान हो। तो ऐसे तमाम लोग रहा, मैं गया वहाँ पे तो अब आप सरदारों के बीच में रहना हुआ तो मुझे खुद शर्मिंदा आता था कि यार मैं गलत कर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना, हालांकि लोग नहीं कहते थे, लेकिन फिर भी मैं कहा कि यार गलत कर रहा हूँ। तो मैं कहा कि चलो इससे क्या होने वाला है, मैं भी अपना धारण के लिए, बहुत मान सम्मान मिला, आज भी मिल रहा है आप लोग का आशीर्वाद से, बहुत अच्छा लगा। अब लोग कहते हैं कि पंजाब के लोग जिसको चाह देंगे उसको बना देंगे, जिसको चाह देंगे बिगाड़ देंगे, हकीकत ऐसा है, मैं खुद देखा। भैया से बात करके बहुत अच्छा लगा, इनके बारे में जानकर, और आप सभी को भी मिलके बहुत अच्छा लगा होगा। इनका जो हौसला है और इनसे लोगों को सीखने की जो मतलब जो ऐसे जिनका हाथ पैर कटा हो, ऐसे दिव्यांग हो, उन्हें इनका वीडियो देखना चाहिए और इनके वीडियो के माध्यम से उन्हें सीख लेने की ज़रूरत है कि ऐसे हार नहीं मान सकते, मुश्किल नहीं है कुछ, अगर ठान लीजिए तो। भैया ने जिस तरीके से ठाना है और जिस तरीके से यह काम कर रहे हैं दोनों हाथ कटने के बावजूद, तो अब वही नहीं, सामान्य लोग प्राची जी जब से मेरा वीडियो वायरल हुआ, अब लग रहा है कि 10-20 ऐसे चैनल बन गए जिसमें मेरा नाम है, मेरा फोटो है, जिसको मैं जानता नहीं हूँ। ऐसे लोग हैं कि जरा मेरा फोटो लेके, मेरा नाम लेके बना, लेकिन मैं किसी को गलत नहीं कह सकता, सबको सद्बुद्धि की कामना करता हूँ। बस यही चाहता हूँ कि जितने दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमसे जुड़ा हुआ है, उनके नज़रों में जितेंद्र के प्रति कोई अलग ना जाए। जैसे होता है ना कि गलत कुछ को बोल दिया, कभी किसी का गलत 12 बजे फ़ोन, आज 200-250 कॉल आते हैं, 12 बजे भी मैं वैसे ही कॉल रिसीव करता हूँ जैसे कि 10 बजे दिन में करता हूँ। कभी ऐसा कोई कहने वाला, सभी यही कहते हैं आप पहले यूट्यूबर हैं जो बैक कॉल करते हैं। किस बात का घमंड है जितेंद्र को, किस बात का? किसी नाम किसी और ने दिया, पैदा किसी और ने दिया, यहाँ तक पहुँचाने वाला किसी और है, घमंड किस बात का है? ठीक है, लाखों हमारे सब्सक्राइबर हो गए हैं, बहुत सारे व्यू आ रहे हैं, अलग है। भैया जल्दी ही आपके 1 लाख जो है वो पूरे होने वाले हैं, तो कैसा फील हो रहा है अंदर से? फीलिंग कुछ ऐसा कैसे नहीं है। मतलब कभी बहुत अच्छा महसूस होता है कि अब तो जल्दी में पहुंच गया? सच्चाई बताए ना कि जैसे किसी को तुरंत कुछ मिल जाता है तो संभाल नहीं पाता है। बिल्कुल।
जैसे आप मान लीजिए कि ऊपर जाना है, छत है, बहुत अच्छा वीआईपी छत है, उसमें लिफ्ट भी लगा है, सीढ़ी भी लगा है। तो मैं लिफ्ट से नहीं जाना चाहा, मैं सीढ़ी होके जाना चाहा कि उसके अंदर क्या है ये भी तो देखना था। और जो लिफ्ट से चला जाएगा क्या देखेगा? तो ऐसा कुछ नहीं भैया होता ने है। एग्जाम्पल जो है वो बहुत अच्छा दिया होगा, आपको समझ में भी आया होगा और इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा है। धन्यवाद भैया जो आपने मेरे चैनल पर इतना समय दिया, और आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।